नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से राजनीतिक शुरुआत करने के लिए तैयार है। उनका मुकाबला अपने सगे चाचा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से होगा। कौन है वो और कैसा है पूरा पवार कुनबा, जो कुछ समय पहले तक साथ साथ होते थे। युगेंद्र शरद पवार के करीबी रहे हैं और पवार के संरक्षण में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अखाड़ा सज चुका है। चुनावी मैदान में खिलाड़ियों को ताल ठोकने के लिए उतारा जा रहा है। गुरुवार को एक के बाद एक मैराथन स्तर पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। अजित पवार बारामती सीट से चुनावी मैदान में है। चाचा शरद पवार ने उनके खिलाफ ऐसा दांव खेला है कि दावा यानी अजित पवार चारों खाने चित होने के कगार पर आ गए हैं। दरअसल अब पवार परिवार चुनाव में आमने सामने करने के मूड में नजर आ रहा है। अजित पवार के सामने चाचा शरद पवार ने बारामती सीट से अपने पोते युगेंद्र पवार को उतारा है। युगेंद्र अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। वो बोस्टन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं। लंबे वक्त से वो शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ मंच पर नजर आते रहे हैं। 32 वर्षीय युगेंद्र शरद पवार के पोते और अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। उन्होंने बोस्टन स्थित नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। युगेंद्र शरद पवार के करीबी रहे हैं और पवार के संरक्षण में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। युगेंद्र शरद पवार द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष भी है। युगेंद्र शरद ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले के लिए प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि उनके पिता श्रीनिवास ने महायुति सरकार में शामिल होने और शरद पवार को छोड़ने के लिए अजित की खुलकर आलोचना की थी। बारामती से अजित पवार की उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। ऐसे में युगेंद्र की ओर से चुनौती ने अब नया मोड़ ले लिया है। हालांकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अजित पवार अपने पोते के लिए बारामती से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब दोनों तरफ से उम्मीदवारी की घोषणा के बाद मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।